जय श्री राधा कृष्ण। मेरे कान्हा, तेरे चरणों में रम जाए तो ये जीवन चंदन हो जाए। मन में तुम्हारी भक्ति बसे तो ये मन कुंदन हो जाए। मेरे कान्हा, हर लो हर दुख मेरा, अब कितना मैं धीर धरूं। मेरी सांसों में बस जाओ, ये सांसें वृंदावन हो जाए। पल बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, प्रभु तो हमेशा कृपा करने को तैयार रहते हैं। कान्हा कहते हैं ना, तुम मेरी तरफ एक उंगली बढ़ाओ, पूरा हाथ ना थाम लूं तो कहना। पर जरूरी है हमें स्वयं को प्रभुमय बनाने की। हम जो भी करें प्रभु की आज्ञा समझकर करें और प्रभु को अर्पित करते हुए करें। सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु प्रेम के लिए करें। ऐसा समर्पण का भाव और प्रभु के श्री चरणों में प्रेम हो। पर हम डूबे रहते हैं कलयुग की बिछाए मोह माया के जाल में। सही कह रही हूं। पर बहुत सारे भक्त ऐसे भी हुए हैं जिनका जीवन हमें प्रेरणा देने का कार्य करता है, जो पूरी तरह प्रभु प्रेम में समर्पित होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक भक्त के विषय में बताते हैं। भक्त के विषय में बताने से पहले एक बात बताऊं, क्या आपको पता है श्रीधाम वृंदावन में एक ठाकुर जी ऐसे हैं जिनके लिए हुक्का भरना पड़ता है। माना जाता है इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। बड़े बड़े दिग्गज यहाँ मंदिर में हुक्का भरते हैं। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 1957 में और स्वर्गीय नरसिंह राव जी 1985 में बतौर विदेश मंत्री यहाँ आए थे और जमाई ठाकुर जी का हुक्का भर चुके हैं। वृंदावन के तराश मंदिर क्षेत्र में 150 साल पुराने जमाई ठाकुर मंदिर में जमाई राजा ठाकुर जी श्री राधा के साथ विराजे हुए हैं। मंदिर 32 एकड़ भूमि में बना हुआ है। पौराणिक मंदिर के बारे में बताया गया है कि 1875 में वनमाली राय बहादुर जी ने मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर क्यों बनवाया, इसकी भी एक अलग ही अनोखी कहानी है। भक्त का चरित्र और मेरे ठाकुर जी की अद्भुत लीला, बहुत सुंदर प्रसंग है। प्रेम मन और भाव से सुनना। बंगाल में वनमाली राय नाम के एक बहुत ही बड़े जमींदार रहा करते थे। उनमें प्रभु और संतों के प्रति सेवा भाव बड़ा ही उच्च कोटि का था। जगत बंधु सुंदरदास जी महाराज उनके गुरु थे। गुरु की कृपा से ही एक बार वनमाली जी किसी पर्व पर गंगा स्नान करने के लिए गए। जब उन्होंने पानी के अंदर डुबकी लगाई, वैसे ही इन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि इनके सीने पर, इनके वक्षस्थल से कुछ टकराया है। इन्होंने अपने हाथ से वहां टटोल कर देखा तो इनके हाथों में श्री कृष्ण भगवान का एक बड़ा ही सुंदर शिव विग्रह आ गया। अब प्रभु की कृपा बड़ी ही विचित्र होती है। बड़े ही प्रेम और मन के साथ वनमाली जी प्रभु श्री कृष्ण के उस विग्रह को अपने साथ अपने घर ले आए और श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ प्रभु श्री कृष्ण की सेवा करने लगे। धीरे धीरे इनका भाव, प्रेम, भक्ति श्री कृष्ण के चरणों में दिन ब दिन बढ़ती ही गई। और कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई कि इन्हें साक्षात प्रभु के दर्शन मिलने लगे। स्वप्न में जब ये सोते तो प्रभु इन्हें दर्शन देते और दर्शन देकर इन्हें कुछ ना कुछ आज्ञा करते। कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते, मेरे लिए बांसुरी लाना, मुझे इस रंग का श्रृंगार पहनाना, कुछ भी इनसे कहते। कभी इनसे अलग अलग बहुत बातें करते, कभी कुछ करने को कहते, कभी कुछ करने को। भक्ति, सेवा सब बढ़िया इसी तरह से चल रही थी। कुछ समय और व्यतीत होने पर प्रभु इनके ध्यान में आने लगे। अब तो ध्यान में प्रभु आते और वनमाली जी से बातें करते हुए इन्हें कुछ ना कुछ आज्ञा दे दिया करते थे। तो वनमाली जी भी प्रभु की आज्ञा को सर पे धारण करके और उसी के अनुसार कार्य करते थे। वनमाली जी के परिवार में इनकी धर्मपत्नी और एक छोटी कन्या जो 5-6 साल की होगी वो थी। साथ ही जमींदारी होने से घर में खूब नौकर चाकर कर्मचारी वगैरह थे। एक दिन जब वनमाली जी प्रभु के शिव विग्रह के सामने ध्यान लगाकर बैठे थे तो अचानक से प्रभु इनके समक्ष आए और बोले, मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, तुम लोग सभी पूरा परिवार साथ में चलो। अब प्रभु की इच्छा वनमाली जी के लिए तो सर्वोपरि थी।
इसीलिए दूसरे ही दिन वनमाली जी अपने परिवार अर्थात पत्नी और बच्ची को साथ लेकर के और जो उनके कर्मचारी वगैरह थे उन सबको साथ लेकर के वृंदावन जाने के लिए निकल पड़े। उस समय रेलगाड़ी चलना शुरू ही हुई थी। वो सब रेलगाड़ी से मथुरा पहुंचे, गाड़ी से उतरे और वृंदावन जाने का रोड पकड़ा। वनमाली जी के जो कर्मचारी थे उन्होंने वृंदावन से जो मथुरा के लिए रोड गया है उसी रोड पर किनारे से तंबू इत्यादि की व्यवस्था कर ली और वहीं पर भजन कीर्तन भंडारा वगैरह शुरू हो गया। अब मथुरा से वृंदावन का मुख्य मार्ग था तो आना जाना लोगों का लगा ही रहता था। उसी पर वनमाली जी का तंबू भी लगा हुआ था तो इसलिए लोग खूब आते थे, भंडारा भजन कीर्तन सब में सहयोग करते थे। भंडारा कीर्तन दर्शन करते हुए कई दिन यूं ही व्यतीत हो गए। एक दिन वनमाली जी ने अपने प्रभु श्री कृष्ण के विग्रह से कहा कि भगवान अब तो बहुत दिन हो गए हैं हमें वृंदावन आए हुए, अब हमें वापस चलना चाहिए बंगाल के लिए। अब ये सुनते ही प्रभु एकदम ही उनके समक्ष आ गए और बोले वनमाली नहीं, अब मैं बंगाल वापस नहीं जाऊंगा, मैं तो यही रहूंगा। तुम मेरा यहाँ पे एक बढ़िया सा मंदिर बनवा दो और अगर तुम्हें भी मेरी सेवा करनी है तो तुम्हें यही रहना पड़ेगा, मैं तो अब वापस बंगाल नहीं जाऊंगा। अब प्रभु की हर आज्ञा में हमारा कल्याण छिपा है, यही सोचकर पूर्ण समर्पण के साथ वनमाली जी ने प्रभु की आज्ञा मानी और अपने भाइयों को तरास जिला से बुलाकर अपना जो भी राजपाट था, जमींदारी गिरी थी, जो भी प्रॉपर्टी वगैरह थी वो सब कुछ उन्हें सौंप दिया और स्वयं वृंदावन में ही रहने लगे। वृंदावन में रामकृष्ण मिशन के पास जो गली है उसी में तरास जिला के नाम से ही उन्होंने मंदिर बनवाया। प्रभु की आज्ञा से धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि पूरे वृंदावन में फैल गई और बहुत से संत भक्त आदि भी वनमाली जी के पास आने लगे। एक दिन बड़ी अद्भुत घटना घटी। वनमाली जी अपनी धर्म पत्नी और अपनी छोटी सी बच्ची के साथ बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए मंदिर गए हुए थे। जब ये लोग शिव विग्रह के सामने खड़े होकर दर्शन कर रहे थे तो अचानक से उनकी छोटी बच्ची बोली कि मामा देखो ये कन्हैया मुझे आंख मार रहा है, हंस रहा है और अपने हाथ से इशारा करके मुझे अपने पास बुला रहा है। अब उनकी माँ ने जब सुना तो उन्होंने बोला नहीं नहीं बेटा ये ऐसा कुछ नहीं होता, ये तुम बेकार की बात मत करो। इसी तरह दूसरे दिन भी हुआ, वो लड़की उसी तरह बोली कि माँ देखो ये मुझे बुला रहा है, मुझे आंख मार रहा है, इशारे कर रहा है। अब माँ ने उस समय भी बात आई गई कर दी। तीसरे दिन भी फिर यही घटना घटी। तब लड़की की माँ ने वनमाली जी को ये घटना बताई क्योंकि भाई अद्भुत बात है, रोज रोज बच्चा थोड़ी ना ऐसे मन की बात करेगा और सिर्फ उसी स्थिति पर आकर क्यों बोल रहा है। अगर बच्चे को कुछ भी बोलना हो तो पूरा दिन ही कुछ ना कुछ बोलेगा। वनमाली जी ने जब ये बात सुनी तो वो प्रभु के समक्ष गए और उनको बोला कि प्रभु मेरी लड़की ये कहती है कि आप उसे दर्शन देते हो, दिखाई देते हो, आप उसे बुलाते हो, इशारा करते हो, क्या ये सत्य है? तो प्रभु बोले वनमाली वो लड़की गोलोक की मेरी गोपी है, वो आई है मुझसे व्यवहार करने के लिए, इसलिए अब तुम शीघ्र ही उसका विवाह मेरे साथ करवा दो। वनमाली जी प्रभु की इस आज्ञा से बड़े प्रसन्न हुए। ऐसा जमाई भले किसको मिल सकता है और यही सोचकर वनमाली जी ने तुरंत अपनी लड़की का विवाह कन्हैया जी से करवा दिया। पर ये क्या, विवाह के बाद ही उस कन्या की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी, हालात उसके खराब होने लगे। वनमाली जी ने बहुत कोशिश की उसको ठीक करने की, बहुत से वैद्यों को, अंग्रेजी डॉक्टरों को सबको दिखाया, बहुत सी दवा दारू सब कराया पर कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उन्होंने प्रभु से ही प्रार्थना की, प्रभु ये आपकी क्या लीला है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने बच्ची को हर जगह दिखाया, बहुत से हकीमों वैद्यों सब जगह पर उसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुझे बताइए, आपकी क्या लीला है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो प्रभु श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोले वनमाली तुमने इसका विवाह तो मेरे साथ कर दिया, अब विदाई नहीं करोगे क्या? अर्थात ये गोलोक में मेरे पास नहीं आएगी, क्या ये हमेशा यहीं रहेगी? तो वनमाली जी की समझ में आया। उन्होंने ये बात अपनी पत्नी को बताई तो दोनों ही कन्या के वियोग में बड़े ही दुखी होने लगे क्योंकि एक ही कन्या थी और अब वो भी इतनी छोटी उम्र में चली जाएगी तो वो क्या ही करेंगे। अब उन्होंने प्रार्थना करते हुए प्रभु से कहा कि प्रभु इसके वियोग में हम कैसे जिंदा रह पाएंगे, हमें तो इसकी बहुत याद आएगी, हमारी एक ही तो संतान है, हम इसको कैसे देख पाएंगे।
तब प्रभु ने कहा, वनमाली, अगर तुम इसके दर्शन ही करना चाहते हो, इसको देखना ही चाहते हो, तो ऐसा करो, मेरे मंदिर के सामने जो नीम का वृक्ष है, उस वृक्ष की लकड़ी से इसकी एक प्रतिमा बनवाओ और उस प्रतिमा को बनवा कर मेरे मंदिर में मेरे शिव विग्रह के पास ही स्थापित कर दो, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दो। तब वनमाली जी ने प्रभु के कहे अनुसार नीम के वृक्ष की एक प्रतिमा बनवाई, मूर्ति बनवाकर प्रभु श्री कृष्ण के शिव विग्रह के पास ही मंदिर में बिल्कुल भगवान के पास ही उसे लगवा दिया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई। और आश्चर्य की बात, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई उसी दिन उस बच्ची का शरीर शांत हो गया, वो विदा हो गई, अर्थात गोलोक धाम को चली गई। वनमाली जी और उनकी धर्मपत्नी को पता था कि ये प्रभु की गोपी है जो गोलोक धाम को चली गई, इसीलिए उन्हें बहुत अधिक दुख नहीं हुआ। उनको पता था कि भाई बच्ची बहुत अच्छी जगह गई है, उसे मोक्ष मिल गया है ना। इसी से उन्हें इस बात को सहन करने की शक्ति भी मिल गई थी। अब वनमाली जी और उनकी धर्मपत्नी उसी तरास मंदिर में प्रेम पूर्वक रहने लगे। अब वो कभी बंगाल के विषय में सोचते भी नहीं थे, वहां जाना तो बहुत ही दूर की बात है। प्रेम से वहीं रहते, प्रभु की सेवा करते थे। एक दिन एक और आश्चर्य देने वाली घटना घटी। हुआ क्या, तरास जिला जहां से वनमाली जी आए थे बंगाल में, वहां पर एक रिवाज है हुक्का पीने का। तो वनमाली जी एक दिन अपनी लड़की की विदाई के बाद, मतलब जब उसका शरीर पूरा हो गया, तब मंदिर के बाहर बैठकर हुक्का पी रहे थे। हुक्का ज्यादातर होता है लोग टेंशन में पीते हैं। मंदिर में अंदर शिव विग्रह के सामने पर्दा लगा हुआ था। वो प्रभु के विश्राम का समय था। तभी मंदिर के अंदर से आवाज आई, दामाद को हुक्का पिलाए बिना हुक्का पीने लग रहे हो। अब जैसे उन्होंने सुना तो वनमाली जी को कुछ आश्चर्य हुआ। पहले तो उन्हें समझ में नहीं आया, उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि क्या आवाज आ रही है। पर फिर वही आवाज 2-3 बार दोबारा आई तो वनमाली जी को एकदम से पश्चाताप भी हुआ और उन्हें ये बात याद आई कि हमारे तरास जिला में तो ये रिवाज है कि जब लड़की का विवाह होता है तब दामाद यानी लड़की का पति जब घर आता है तो पूरे खानदान में सबसे पहले उसको हुक्का पिलाया जाता है और उसके बाद ही कोई और हुक्का पीता है। और जब ये बात वनमाली जी को ध्यान आई तो यही सोचकर वनमाली जी को बड़ा दुख हुआ कि वो रिवाज भूल गए। शायद रिश्ता भी मन में उनके मजबूत नहीं था, पर प्रभु की कृपा देखो, प्रभु की माया देखो, उन्होंने दिल से रिश्ता निभाया और वनमाली जी को रिवाज भी याद दिलाया। वनमाली जी की आंखों में आंसू आ गए। वो प्रभु के शिव विग्रह के पास आए और क्षमा मांगने लगे। प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। उस दिन वो बड़ा ही दुखी हुए और उन्होंने अपनी पत्नी को भी यही कहा कि देखो, हमें याद था या नहीं था, पर हमारे ठाकुर जी रिश्ते को कितना याद कर रहे और हमें भी याद करा रहे हैं। क्षमा प्रार्थना करने के बाद उस दिन से रोज सबसे पहले हुक्का प्रभु को भोग लगाया जाता है। मतलब सोचो, हुक्का प्रभु को भोग लगा रहे हैं। रात भोग तो लगता ही है और हुक्के के साथ बहुत बार लगता है। अब एक और महाश्चर्य की बात बताऊं, उस हुक्के को रखने के बाद जब पर्दा लगा दिया जाता है और भोग लगा के जितने भी दर्शनार्थी वहां होते हैं, भक्त होते थे, उन सभी को और वनमाली जी को प्रत्यक्ष हुक्का पीने की गुड़गुड़ाहट की आवाज सुनाई देती थी। हुक्का पीते ना तो गुड़गुड़ की कुछ आवाज आती है। और देखो, भोग मंदिर के अंदर रखा है, हुक्का मंदिर के अंदर रखा और सामने पर्दा कर दिया है। अब जितने दर्शनार्थी होते थे उन्हें हुक्के की आवाज आती थी कि अंदर से कोई गुड़गुड़ा रहा है। प्रतिदिन ठाकुर जी को हुक्के का भोग लगता था और उसको पीने की आवाज भी आती थी। अब कई लोगों को लगेगा कि भगवान क्या हुक्का पिएंगे, नशा करेंगे? तो देखो, इस बात को भाव से समझो। हमारे प्रभु को किसी चीज की आवश्यकता नहीं, वो कोई भी लीला सिर्फ भक्तों के लिए ही करते हैं। वनमाली जी अपनी पुत्री के वियोग में थे, पर प्रभु ने उन्हें अनुभव कराया कि पुत्री गई पर जमाई अभी साथ ही है। और रही बात नशे की, तो देखो, जिसकी आंखों में देखने मात्र से नशा हो जाए उसे किस साधारण नशे की जरूरत हो सकती है? क्यों सही कह रही हो? उस दिन से जब तक वनमाली जी का शरीर यहाँ इस धरा पे रहा, तब तक हुक्के की गुड़गुड़ाहट की प्रत्यक्ष आवाज सभी को सुनाई देती थी। और उस मंदिर के प्रांगण में हुआ करते थे
भीड़ की भीड़ उस आवाज को सुनने के लिए। और उस तरास मंदिर के जो ठाकुर जी है, शिव विग्रह है, उनका नाम जमाई ठाकुर उसी समय से पड़ा हुआ है। उस गोपिका का विवाह हमारे ठाकुर जी से करवाया गया, पर देखो प्रभु ने ये लीला तभी तक दिखाई जब तक वनमाली जी रहे। परंतु वो रीति रिवाज आज भी वहां किया जाता है। राजभोग के साथ साथ प्रभु को हुक्के का भोग लगाया जाता है, पर अब गुड़गुड़ाहट की आवाज नहीं सुनाई देती, पर रीति रिवाज अभी भी किए जाते हैं। मैं जानती हूँ अब आपके मन में दर्शनों की बेचैनी बढ़ रही होगी, तो ये ठाकुर जी मथुरा वृंदावन रोड पर रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल के बराबर में जयपुर मंदिर के सामने राधा विनोद मंदिर में विराजमान है। इन्हें जमाई राजा कहा जाता है और मंदिर को जमाई राजा का मंदिर। इस मंदिर के गर्भगृह में ललिता सखी, ठाकुर जी, राजकन्या राधा विरोधनी और विशाखा सखी के दर्शन है। मुख्य सिंहासन के नीचे राधा श्री गोवर्धन धारी, उनके नीचे निताई गौर के भी शिव विग्रह है। गर्भगृह में आज भी 2 हुक्के रखे हैं। राजभोग और शयन के बाद जमाई ठाकुर जी के लिए हुक्का भरा जाता है। अब एक जयकारा तो बनता है, पूरा बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगली बार जब भी वृंदावन जाओ तो दर्शन करना भूलना नहीं। हमारे जमाई राजा की जय। अंत में 2 शब्द ठाकुर जी के श्री चरणों में। कान्हा, नशा था तुम्हारे नाम का जिसमें हम खो गए, हमें पता भी ना चला कि हम कब तुम्हारे हो गए। बोला राधा कृष्ण की जय, भक्त और भगवान की जय। अगर ठाकुर जी के प्रिय भक्त के जीवन से कुछ प्रेरणा मिली, मन दर्शनों के लिए व्याकुल हुआ, शरीर में कंपन हुआ, आंखें नम हुई, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।